गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल सिलेंडर इंजन का एफआईपी कैसे काम करता है, इसको कैसे डिसमेंटल करते हैं और कैसे इसको असेंबल करते हैं। इस पंप को हम अगर मल्टी सिलेंडर इंजन में लगा है तो इसको हम इनलाइन टाइप पंप और जर्क टाइप पंप भी कहते हैं। तो इसको डिसमेंटल करने के लिए हम सबसे पहले इस होल्डर को खोलेंगे। तो ये होल्डर आपका इस तरह से आपने 22 नंबर के रिंग स्पैनर से जो है वो इसको खोलना है। ये आपका होल्डर है। उसके बाद ये डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग, उसके बाद नेक्स्ट ये आपका डिलीवरी वाल्व, उसके बाद ये आपका डिलीवरी वाल्व शीट, और उसके बाद आपने इस टैपेट को खोलना है। तो टैपेट को खोलने के लिए आपने इस टैपेट को अंदर पेचकस से प्रेस करना है और इस जगह पर जो है वो कोई कील जो है उसके बीच में फंसानी है ताकि आपका लॉक जो है वो अच्छी तरह से खुल जाए। तो इस तरह से आप हैंडल को रखेंगे और इस छेद में जो है वो कील को फंसाएंगे, जिससे आपका ये टैपेट जो है वो लॉक हो जाएगी। अब आपने इसका जो लॉक है इसको आपने निकाल लेना है। लॉक निकालने के लिए आपने इस तरह से इसको निकालना है और निकालती बार हाथ यहाँ पर रख लेना है, नहीं तो ये उछल कर जो है वो आँख में लग सकता है। तो आपने इस तरह से इसको ऊपर उठाना है और इस तरह से आपका ये लॉक जो है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपने फिर टैपेट को थोड़ा सा दबाना है और इस कील को बाहर निकाल लेना है और फिर आपकी ये टैपेट बाहर आ जाएगी। ये आपका बैरल है जिसके अंदर प्लंजर चलता है। ये आपका प्लंजर वाशर है, ये आपका प्लंजर है, ये प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग है और ये स्पेसर है और इसको बोलते हैं हम टूथ क्वाड्रेंट। टूथ क्वाड्रेंट में ये बीच में आपको एक निशान दिख रहा है, ये जो आपको चमकता हुआ वीडियो में दिख रहा होगा। ये निशान जब हम असेंबल करते हैं तो इस निशान को जो है हम मिलाते हैं और उसके बाद आपकी ये टूथ क्वाड्रेंट है, इसके बीच में यहाँ पर खांचे से बने हुए हैं। टूथ क्वाड्रेंट को बाहर निकालने के लिए आपने इस नट को खोलना है, बोल्ट को, और इस पत्ती को आपने अलग कर लेना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो बाहर निकाल लेना है इस तरह से। तो ये आपका टूथ क्वाड्रेंट निकल जाएगा और ये सॉरी इसको बोलते हैं हम कंट्रोल रॉड। टूथ क्वाड्रेंट आपका ये वाला है और ये आपका कंट्रोल रॉड रिटर्न स्प्रिंग। ये जब हम असेंबल करते हैं इनको अब हमने अच्छी तरह से डीजल में साफ कर लेना है और डीजल में साफ करने के बाद जो है हमने असेंबल करना है। इसको असेंबल करने के लिए हम सबसे पहले मेन चीज जो है इसको चेक करते हैं, बैरल को और प्लंजर को। ये आपकी इस तरह से जो है वो बिना रुकावट के जो है वो अंदर बाहर हो जानी चाहिए। ये वैसे 60 डिग्री के एंगल पर हम इसको चेक करते हैं, लेकिन उस टाइम जो है वो उसमें थोड़ा सा डीजल लगा हुआ होना चाहिए और ये इस तरह से जो है वो बिना रुके जो है वो इसके अंदर चला जाना चाहिए। अगर ये एकदम से जाता है तो भी ये प्लंजर आपका घिस गया है, और अगर आपका रुक रुक के जाता है तो इसका मतलब आपका बैरल और प्लंजर जो है वो घिस गए हैं, ठीक है, या उसमें स्क्रैच पड़ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका, और ये वर्किंग कैसे करता है इसको बोलते हैं हम प्लंजर। और ये जो आपको कट दिख रहा है इसके बीच में,
ये जो कट दिख रहा है आपको तिरछा सा, इसको बोलते हैं हम हेलेक्स। और ये आपका बैरल है। इस छेद में जो है वो अंदर आपका डीजल जो है वो अंदर आता है। वो कहाँ से आता है आपका, यहाँ पर आपकी बेंजो बोल्ट से जो फ्यूल टैंक होता है वहाँ से एक पाइप जो है वो आकर यहाँ पर जुड़ती है और इसके अंदर जो है ये आपकी बैरल लगी हुई है। इस छेद से जो है वो आपका फ्यूल जो है वो इंटर करता है अंदर। और ये जो आपका प्लंजर है, ये प्लंजर आपका इस तरह से इसके अंदर चलता है। अगर ये जो छेद दिख रहा है आपको और ये जो हेलेक्स दिख रहा है, अगर ये हेलेक्स का कट जल्दी मिल जाता है, इस कंडीशन में अगर होता है इस सीध में, तो आपका इंजन जो है वो आइडल स्पीड में होता है, यानी कि बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलता है। आप इस छेद में देख रहे हैं कि ये आपका कट जो है वो जल्दी से कट के साथ जो है वो हेलेक्स मिल जाएगा। और अगर आपने इस प्लंजर को इस तरह से घुमा दिया तो ये जो हेलेक्स है ये आपका बहुत देर के बाद जो है वो इस छेद के साथ मिलेगा। इस कंडीशन में आपका फुल लोड कंडीशन होगी इंजन की। इसी तरह से आपका मल्टी सिलेंडर इंजन का जो इनलाइन पंप है वो भी इसी तरह से काम करता है। बैरल और प्लंजर सेम इसी तरह की होती हैं इनलाइन टाइप पंप में। तो जब ये हेलेक्स की पोजीशन इस कंडीशन में ऊपर जाएगी तो उस टाइम प्लंजर के ऊपर आया हुआ सारा का सारा फ्यूल जो है वो स्प्रे हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपका ये हेलेक्स जो है वो इसके साथ मिला है, लेकिन यहाँ पर आपका सारा का सारा जो फ्यूल आया था वो सारा का सारा स्प्रे हो जाता है। तो इसी प्लंजर को घुमाने से जो है हम इंजन की स्पीड को जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। अगर हमने इंजन बंद करना है तो हम इस कट को, ये जो आपको कट दिख रहा है इसके यहाँ पर, ये जो कट दिख रहा है, इस कट को हम इस कट की सीध में मिलाते हैं। जब हम इंजन को बंद करते हैं, जैसे कि आपने एक प्रैक्टिकल आप इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे स्टॉप करते हैं उसके बीच में देखा था आपने। तो अगर इस कंडीशन में आपका ये जो कट है, ये कट इस होल की सीध में अगर जा रहा है और प्लंजर आपका अप डाउन कर रहा है, तो जो भी यहाँ पर फ्यूल आएगा वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको इस कट के कारण जो है वो नीचे जाने के लिए जगह मिल जाएगी और आपका फ्यूल जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। और इस कंडीशन में जब हम प्लंजर को पकड़ के रखते हैं, यानी कंट्रोल रॉड को दबाकर रखते हैं FIV वाली साइड को, तो इस कंडीशन में आपका ये प्लंजर जो है वो अप डाउन करता है। लेकिन इस कट के इस छेद की सीध में मिले होने के कारण फ्यूल जो है वो ऊपर प्रेशर नहीं बना पाता है, क्योंकि उसको नीचे आने के लिए जगह मिल जाती है इस कट से हेलेक्स वाली साइड को, यानी कि लो प्रेशर वाली साइड को। तो आपका इंजन जो है वो उस कंडीशन में अप डाउन करेगा। ये प्लंजर तो चलता रहेगा, लेकिन फ्यूल जो ऊपर आया होगा उसको ऊपर डिलीवरी वाल्व को उठाकर ऊपर नहीं भेज पाएगा। तो इस तरह से आपका ये डिलीवरी वाल्व जो है ये यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से लगा होता है और उसके बाद आपका ये डिलीवरी वाल्व रिटर्न स्प्रिंग और उसके बाद ये होल्डर जो है इसके ऊपर टाइट होता है। तो ये स्प्रिंग जो है वो डिलीवरी वाल्व को अपनी शीट पर बिठा कर रखता है और जैसे ही यहाँ डीजल आता है इस होल से एंट्री करता है और ये प्लंजर ऊपर जाता है, तो डीजल जब इसके बीच में फंस जाता है, ये छेद जब बंद हो जाता है, तो डीजल क्या करता है, इस डिलीवरी वाल्व को प्रेशर से, तेल के प्रेशर से ऊपर उठा देता है इस तरह से। और ये जो आपको कट दिख रहे हैं इसके बीच में, डिलीवरी वाल्व के बीच में जो कट दिख रहे हैं, यहाँ से डीजल होता हुआ बाहर निकलता है और इस स्प्रिंग से के बीच से निकलता हुआ आपका हाई प्रेशर पाइपलाइन से होता हुआ इंजेक्टर को सप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये सिंगल सिलेंडर इंजन का और मल्टी सिलेंडर इंजन जो है इनलाइन टाइप होते हैं, उसमें भी ये सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन अलग अलग सिलेंडर के लिए अलग अलग बैरल, अलग अलग प्लंजर, अलग डिलीवरी वाल्व, अलग आपकी स्प्रिंग और अलग होल्डर लगा होता है और इसको हम जर्क टाइप पंप भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको हम असेंबल किस तरह से करते हैं और क्या क्या इसमें प्रिकॉशन लेते हैं।
असेंबल करने से पहले आपने साफ डीजल में जो है वो बैरल और प्लंजर को जो है वो अच्छी तरह से साफ करना है। ध्यान रखना है कि ये पंप और इंजेक्टर का काम करती बार या इनको खोलती बार आपके हाथ जो है वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, आपके हाथ में कोई कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 से 4 माइक्रोन का क्लियरेंस होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसको हम जब 60 डिग्री पे रखेंगे तो ये इस तरह से अपने आप जो है वो चला जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से अगर आपका जाता है, पहले इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि इसको लुब्रिकेशन के लिए डीजल नहीं था, तो इस तरह से जो है ये इसके बीच में जाएगा तो ये आपका प्लंजर जो है वो और बैरल जो है वो ठीक है। अगर ये रुक रुक के जा रहा है तो इसका मतलब आपका प्लंजर जो है वो घिस गया है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने इस डिलीवरी वाल्व को और शीट को भी आपने अच्छी तरह से डीजल में धो लेना है और बाकी पार्ट्स को भी आपने अच्छी तरह से डीजल में जो है वो साफ कर लेना है। सभी पार्ट्स को डीजल में धोने के बाद आपने डिलीवरी वाल्व को जो है इस तरह से शीट में रखना है और इस तरह से जो है वो दबा कर देखना है। इस तरह से ये उछल करके बाहर आना चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अगर इस तरह से उछल के ये बाहर आ रहा है तो इसका मतलब आपका डिलीवरी वाल्व भी ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इस तरह से आपका बाहर आना चाहिए। उसके बाद आपने इसको जो है वो असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए आपकी ये टूथ क्वाड्रेंट जो है इसको मैं बाहर ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि अंदर आपको ये सही ढंग से नहीं दिखेगा। जब हम टूथ क्वाड्रेंट को डालेंगे तो टूथ क्वाड्रेंट का ये वाला निशान जो आपको यहाँ पर चमकता हुआ निशान दिख रहा है और ये वाला निशान यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है, इसको मैंने आपको सही ढंग से दिखाने के लिए एक पेंट का निशान लगा दिया है। जब आप टूथ क्वाड्रेंट और कंट्रोल रॉड को मिलाएंगे तो ये निशान जो है वो इस तरह से आपका एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, इसे इस तरह से। अगर आपने आगे पीछे कर दिए तो इंजन के आरपीएम जो है वो कम हो जाएंगे। जिस तरह से कई बार हम एडजस्टिंग भी करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा अगर आगे पीछे कर देंगे तो इंजन के आरपीएम जो है वो कम हो जाएंगे। तो आपने इसको फिट करती बार जो है अगर आपने फुल आरपीएम पे चलाना है तो इस दोनों निशानों को जो है वो आपने मिलाना है टूथ क्वाड्रेंट को। ये क्योंकि आपको बीच में नहीं दिखेंगे जब हम बीच में मिलाएंगे, इसलिए मैं आपको टूथ क्वाड्रेंट को बाहर निकाल के ये निशान जो है वो बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। और उसके बाद जो है वो आपने इसकी जो मेन आपकी फिटिंग है वो इस तरह से रहती है। मैं बाहर ही आपको इसको बता देता हूँ। ये टूथ क्वाड्रेंट जो है वो आपका इस तरह से यहाँ पर फंसा हुआ होता है और टूथ क्वाड्रेंट में आपको ये खांचा दिख रहा है। इस खांचे में ये प्लंजर का नीचे वाला भाग जो है ये फंसता है। तो आपने इस तरह से जो है वो इसको इस तरह से ये इसके बीच में फंसा हुआ होता है। अब क्योंकि कंट्रोल रॉड इस टूथ क्वाड्रेंट के साथ में फंसी हुई है तो जैसे हम कंट्रोल रॉड को घुमाएंगे तो ये टूथ क्वाड्रेंट भी घूमेगा और टूथ क्वाड्रेंट घूमेगा तो इसके नीचे क्योंकि प्लंजर फंसा हुआ है तो उससे प्लंजर भी घूमेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जो प्लंजर भी घूमेगा तो प्लंजर के घूमने से हेलिक्स की पोजीशन भी घूमेगी, जिससे हम इंजन के जब स्टॉप करते हैं तो वो प्लंजर जो है आपकी स्टॉप वाली पोजीशन को हो जाएगा और जब हम फुल लोड पे चलाते हैं तो ये फुल लोड वाली पोजीशन को इसको प्लंजर के हेलिक्स को जो है वो घुमा देगा। तो इस तरह से ये इसके बीच में कंट्रोल रॉड जो है और टूथ क्वाड्रेंट के बीच में फंसी रहती है और इस तरह से इसको प्लंजर को कंट्रोल करती है फुल लोड पोजीशन में और नॉर्मल कंडीशन में और स्टॉप जब बंद करते हैं हम इंजन को तब। तो इस तरह से आपका ये प्लंजर जो है टूथ क्वाड्रेंट के बीच में फंसा हुआ, ये जिस तरह से कंट्रोल रॉड आगे पीछे होती है या करते हैं हम उस तरह से इसकी टूथ क्वाड्रेंट घूमता है। टूथ क्वाड्रेंट के घूमने से हेलिक्स के बीच में फंसा हुआ है प्लंजर, तो प्लंजर घूमेगा तो प्लंजर में बने हेलिक्स की पोजीशन भी आपकी इस तरह से घूमेगी, जैसा कि आप इस छेद में दिख रहे हैं। असेंबल करने के लिए आपने सबसे पहले कंट्रोल रॉड को FIP के हाउसिंग में फिट करना है। तो इसके बीच में जो है वो आपने स्प्रिंग को डाल लेना है और स्प्रिंग डालने के बाद आपने इसको जो है वो आपने फिट करना है इस तरह से दबा के।
और उसके बाद आपने इस प्लेट को फिट करना है और इसके पहले आपने इस बूट को जो है इसके बीच में लगा लेना है और उसके बाद आपने इस प्लेट को लगाना है और प्लेट में लगे इस बोल्ट को भी आपने लगाने के बाद जो है वो टाइट कर देना है। इसके बाद आपने इस बोल्ट को जो है वो टाइट कर देना है और उसके बाद आपने इस बैरल को जो है ये जो आपका कट बना हुआ है इस कट को आपने इस होल की सीध में रखना है इस तरह से, क्योंकि इस होल के अंदर एक पिन जो है वो लगी हुई है। ये पिन जो है इस बैरल को लॉक करने के लिए लगी होती है कि जब हम प्लंजर को घुमाएं तो ये बैरल जो है वो अपनी जगह से ना घूमे। तो इसके लिए आपने इस तरह से इसको फिट करना है इस होल की सीध में इस कट को रखते हुए। और उसके बाद आपने इसके ऊपर डिलीवरी वाल्व और साथ में डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग और उसके बाद होल्डर को जो है वो यहाँ पर फिट कर देना है और उसके बाद आपने नीचे से इस पुट क्वाड्रेंट को, इस निशान को और कंट्रोल रॉड में बने निशान को जो है वो मिलाकर डालना है। तो आपने इस तरह से जो है वो इसको दबाना है और इसके बीच में जो आपको ये निशान दिख रहा है जो अब मैंने पहले आपको दिखाया था खोल फिट करने से पहले, और टूथ क्वाड्रेंट में जो ये जो चमकीला सा निशान दिख रहा है आपको, इन दोनों को जो है वो आपने मिलाना है। इस तरह से आपने मिलाने के बाद जो है वो इसको इसके बीच में टूथ क्वाड्रेंट डालने के बाद आपने इस स्पेसर को डालना है और उसके बाद प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग और साथ में और उसके बाद आपने इस ये जो प्लंजर में आपको हेलेक्स दिख रहा है, इस हेलेक्स की पोजीशन को आपने इस छेद वाली साइड को रखना है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको डालना है और टूथ क्वाड्रेंट में जो कट बना हुआ है उस कट में जो है ये बड़ी जगह जो है वो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसके बीच में डालना है इसको और डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर खींचना है और उसके बाद इसको प्लंजर लॉक वाशर को जो है वो आपने डालना है और उसके बाद इसके ऊपर ये टैपेट रखना है और टैपेट रखने के बाद आपने इसको टैपेट को दबाना है। अभी आपका ये प्लंजर जो है वो जब घूम जाता है तब ये अपनी जगह पर जो है वो नहीं बैठता है, तो इसको थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा ताकि ये अपने ग्रूव में बैठ जाए।
इस जगह से आप इस तरह से सीध में डालना पड़ेगा आपको ये, ताकि डालने से पहले ये जो है वो घूमे ना। अब ये आपको जैसे ये दब रहा है तो ये प्लंजर जो है वो अपने टूथ क्वाड्रेंट के खांचे में जो है वो फंस गया है। अब आपने टैपेट को रखकर जो है वो टैपेट को दबाना है और यहाँ पर आपने टैपेट को कील से जो है वो लॉक कर देना है और उसके बाद इस लॉक को जो है वो अपनी जगह पर बिठा देना है और फिर टैपेट को थोड़ा सा दबाकर आपने इस कील को जो है वो निकाल देना है। तो इस तरह से आपका जर्क टाइप पंप सिंगल सिलेंडर इंजन का आप डिसमेंटल और असेंबल कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको जैसे भी बताया प्रिकॉशन ये रखनी है आपने कि जब आपने बैरल को फिट करना है तो इस छेद की सीध में अंदर पिन लगी हुई है, उसको बैरल को जो है वो लॉक करना है ताकि बैरल जो है वो घूमे ना। टूथ क्वाड्रेंट का निशान मैंने आपको पहले बता दिया था। टूथ क्वाड्रेंट को कंट्रोल रॉड के कौन से निशान के साथ मिलाना है वो आपने ध्यान रखना है फिट करती बार, और उसके बाद प्लंजर को जो है वो टूथ क्वाड्रेंट के बने खांचे में जो है वो फिट करना है। अगर वो खांचा टूथ क्वाड्रेंट के बने खांचे में प्लंजर नहीं जाएगा तो ये लॉक जो है वो आपका नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये आपका सिंगल सिलेंडर इंजन का FIP जो है वो आप डिसमेंटल और असेंबल कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको FI इंजन के ऊपर फिट कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।